तो अभी हाल ही में ही मैंने नारुतो और बोरुटो देख के ख़त्म किया। एंड क्यों? ताकि मैं इस पीक बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स को एंजॉय कर सकूं। अभी तक जितने भी चैप्टर आए हैं सब एब्सोल्यूट पीक पे चल रहे हैं भाई इसके। बोरुटो की एंट्री, उसकी रासिंगान उज़ुहिको और फिर फ्लाइंग राइजिन और बहुत से कई सारे न्यू jutsus। ऐसा लग रहा है भाई मैं मिनातो, सास्के एंड नारुतो को कंबाइन करके देख रहा हूँ भाई। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो बोरुटो के पिछले चैप्टर्स के बारे में तो और किसी वीडियो में बात करेंगे, पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18, जिसके कवर पेज पे मात्सुरी बनी है। एंड आई वंडर क्या कोनोहामारू रिलीज कर पाया होगा। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि सुमिरे अमाडो की लैब के अंदर जाती है। एंड वो क्या देखती है कि कवाकी ने अमाडो को लटकाया हुआ है। कवाकी उसको बोलता है, रिलैक्स सुमिरे, मैं बिल्कुल शांत हूँ इस समय, मैं बस इससे बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर कवाकी अमाडो को बोलता है, अभी तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, बट अब सारे डिसीजंस मैं लूंगा। वो उसको बोलता है, चेंज माई सेटिंग्स, मेरी ऑफेंसिव पावर को मैक्स पे कर दो, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। कवाकी फिर से उसको बोलता है, मेरी इन आंखों में देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? एंड इसके बाद अमाडो कवाकी को एक लाइन बोलता है एंड कवाकी के बुरे लग जाते हैं भाई। वो उसे बोलता है, ओनली बैबल इन योर स्लीप, मतलब भाई ने कवाकी को गुड नाइट कर दिया। तुम सबको पता ही होगा कवाकी एक साइबॉग है और उसे अमाडो ने बनाया है, तो उसने उसके अंदर कोड्स फिट करके रखे हैं कि इमरजेंसी शटडाउन के लिए मैं ये वाला कोड बोल सकता हूँ। तो अमाडो ने इस समय वही किया उसके साथ और कवाकी फिर से एक जोकर बन गया भाई। पहले जूरा से पिटा ये एंड फिर उसके बाद बोरुटो से। चलो उन दोनों का तो मान लिया वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स है, बट भाई अब अमाडो से भी। फिर हम देखते हैं कवाकी उधर बेहोश हो गया हुआ है, मतलब उधर शट डाउन पड़ गया है। अमाडो सुमिरे को बोलता है, बड़ी कमाल की टाइमिंग है भाई तुम्हारी, क्या तुम मेरी इसको यहाँ से मूव करने में मदद कर सकती हो? एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारदा और मित्सुकी रियू को अपनी बाकी बची हुई टीम के पास लेके जाते हैं। देन फिर वो रियू को बोलते हैं, इनसे मिलो, योडो द गर्ल एंड आर्या द बॉय। भाई इनके नाम काफी अजीब हैं, उल्टे हैं। योडो उसका होना चाहिए था, आर्या उसका होना चाहिए था। कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कभी कभार। और इधर अपना आर्या भाई तो मजे से उसको बोलता है, हाय देयर, एंड योडो बिना कुछ बोले बस उसे घूरे जा रही है। एंड देन रियू बोलता है, क्या मैं इसे इमेजिन कर रहा हूँ या वो मुझे सच में घूर रही है? एंड देन उसके बाद शारदा पता नहीं क्या बोलती है, ओ सॉरी शी शाय। भाई उसकी लुक से लग भी नहीं रहा वो शाय है। आर्या सोच रहा होता है, भाई योडो शांत हो जा, तू अब बच्ची नहीं रही कोई। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मात्सुरी कोनोहामारू से बात कर रही है। वो कोनोहामारू को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। एंड कोनोहामारू बोलता है, हाँ मैं समझ गया, बट तुम बाहर से तो बिल्कुल ठीक लग रही हो और तुम्हारा कलर भी बढ़िया है। मात्सुरी उसको बोलती है, मुझे नहीं पता मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रही हूँ, बट जैसे ही हम बात कर रहे हैं मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हूँ। हाउ कुड डैट बी? वो कोनोहामारू को बोलती है, आई एम रियली एंजॉइंग टॉकिंग टू यू। और कोनोहामारू बोलते हैं, हाँ बढ़िया बढ़िया चीज है। भाई को गिल्ट तो हो रहा है यार, चाहे एक शिंजू ही है पर भाई को तो गिल्ट हो रहा है यार। आखिर शिंजू भी तो उसकी प्यारी दोस्त मोएगी का ही है। वो उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें कोनोहामारू चैन बोल सकती हूँ? फिर कोनोहामारू को उसका पास्ट याद आता है एंड उसे याद आता है कि बस मोएगी थी जो उससे कोनोहामारू चैन बोलती थी। एंड अब इसको मात्सुरी के मुंह से सुनने के बाद कोनोहामारू भी अनकंफर्टेबल है। एंड फिर हम देखते हैं रियू बाकी की टीम को बोल रहा होता है, हाँ भाई कहाँ है तुम्हारा क्लू जो हमें बोरुटो के पास लेके जाएगा? तुमने बोला था हमने इधर कुछ देखा था। और इधर शारदा भी लाइक, ओ हाँ हमने तो कुछ बोला था। भाई क्या मजाक चल रहा है इतना, ये आउट ऑफ जोन है भाई, पूरी आउट ऑफ जोन है। एंड इसके बाद रियू सोचता है मुझे खुद ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। वो अपनी आयरन सैंड को चारों तरफ फैला देता है एंड वो इससे डिटेक्ट कर लेगा कोई भी अनयूजुअल चीज को, और वो बंदों के थोड़े थोड़े इमोशंस को भी डिटेक्ट कर सकता है इससे। और फिर जब उसकी आयरन सैंड योडो के पास जाती है तो उसे योडो से बहुत ज्यादा ब्लड लस्ट फील होता है, मतलब उसका मन ऐसा कर रहा है वो उसे अभी मार देगी। और फिर योडो उसको बोलती है, चिंता मत करो मैं ऐसी हूँ, निंजा ऐसे ही होते हैं। और इधर अपने भाई रियू को थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा है भाई। अब मित्सुकी उससे बोलता है, हमारा पूरा कोनोहा विलेज बोरुटो को एक क्रिमिनल कंसीडर करता है, इसीलिए हम उसे हंट कर रहे हैं, पर तुम लोग उसे हंट क्यों कर रहे हो? रियू बोलता है, मुझे वैसे खुद भी नहीं पता, अपेरेंटली उसको ऐसी बहुत सारी चीजें पता है जो उसे नहीं पता होनी चाहिए, लाइक थॉर्नबल्ब्स और समथिंग एल्स। फिर शारदा कुछ ऐसा एक्ट करती है कि थॉर्नबल्ब्स वो क्या होता है? एंड फिर रियू उसे बताता है कि ऐसी बहुत सी कई चीजें हैं जो उसे पता है, इसीलिए हमें लगता है कि वो हमारे रास्ते में एक अड़चन बनेगा, इसीलिए हमारे एल्डर जूरा ने डिसाइड किया है कि हम उसे मार दें। फिर शारदा अपना 999 IQ लगाते हुए बोलती है, हे रियू, शायद हम उस चीज से बोरुटो को बेट करके इधर बुला सकते हैं।
तुम्हें क्या लगता है? एंड दूसरी तरफ कवाकी को होश आ गया होता है। एंड देन फिर अमाडो उसको बोलता है, भाई शांत हो जा, समझदार बंदों की तरह बात करते हैं। वो उसे बोलता है, हाँ मैं तेरी बात समझता हूँ, मैं मानता हूँ डिवाइन ट्रीज बहुत बड़े थ्रेट हैं और मैंने उनकी एमरजेंस के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कभी। और एट द एंड मुझे तेरे को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा तेरी ऑफेंसिव पावर को फुल करके, ताकि तू उनके तक स्टैंड कर पाए, पर ओनली अंडर वन कंडीशन। वो उसे डेल्टा की बॉडी दिखाते हुए बोलता है, बस तुम्हें इसके अंदर अपना कारमा इम्प्लांट करना है एंड मेरी डॉटर रीबॉर्न हो जाएगी। वो उसे बताता है कि मैं उसकी सोल को रिक्रिएट करने में टाइम टू टाइम फेल्ड रहा, क्योंकि ये एक्ट बस गॉड को ही परमिटेड है। जो भी मैंने अभी तक किया वो बस इसी पर्पस के लिए था। दिस इज माई वन एंड ओनली पर्पस इन लाइफ, हेल्प मी अचीव दिस डिवाइन फीट। ये बस कारमा से ही पॉसिबल है, प्लीज आई बेग यू। कवाकी उसे बोलता है, आई विल से दिस अगेन, अगर तुम्हारी डॉटर फिर से जिंदा होने के बाद एक ओत्सुजुकी बनी, देन आई विल किल हर, नो एक्सेप्शंस। फिर अमाडो उसको बोलता है, अगर किसी अनलाइकली इवेंट में भी अकीबे ट्रूली हैपन्स टू रिस्ट्रिक्ट एज एन ओत्सुजुकी, तो तुम जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो, पर एक बात याद रखना, आई विल फाइट यू विद एवरीथिंग आई हैव गॉट। भाई का सोल पर्पस था अपनी बेटी को जिंदा करना, एंड ब्रो इज लिटरली फिक्स्ड ऑन इट। दिस इज द ओनली थिंग आई लव्ड अबाउट अमाडो। फिर कवाकी का भी दिमाग चलता है और बंदा सोचता है, भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। वो उससे बोलता है, अमाडो मैं तुम्हारी कोई भी टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पावरिंग मी अप कम फर्स्ट। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी ऐसी चीज को बनाने में जो आगे जाके हमारी दुश्मन बन जाए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज द इशू। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसके अंदर कारमा जरूर इम्प्लांट करूंगा, बट तभी जब हमारे अभी तक के सारे एग्जिस्टिंग दुश्मन खत्म हो जाएंगे। अमाडो से बोलता है, कवाकी मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तुम्हारे डिफेंसेस एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हैं, यू आर नियरली इमॉर्टल नाउ, एंड अगर मैंने तुम्हारी ऑफेंसिव पावर्स को मैक्स कर दिया देन आई कांट गारंटी योर सर्वाइवल, और अगर उन लोगों ने तुम्हें मार दिया तो मेरे सपने भी चकनाचूर हो जाएंगे। कवाकी उसके बोलता है, व्हाट आई वांट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सर्वाइवल, इट्स द पोटेंशियल टू किल देम। मतलब कवाकी इस समय बोल रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं बचूं या ना बचूं, मुझे बस उन्हें खत्म करना है। सो मेरे बारे में चिंता करना बंद करो अमाडो। वो उसे बोलता है, तुम कुछ भी करो, वेदर इट्स साइंटिफिक और समथिंग एल्स, एंड मेक मी अ बिगर बैडर मॉन्स्टर देन देम। भाई कवाकी कितना स्ट्रांग हो सकता है मैं नहीं जानता। डिवाइन ट्रीज, कोड एंड बोरुटो, तुम अपनी डॉटर से वापस तभी मिल पाओगे जब मैं उन सब को खत्म कर दूंगा। देन सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं मात्सुरी बोल रही है, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये कितनी खुशी की बात है कि मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ, कोनोहामारू चैन। और कोनोहामारू को इधर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है भाई। वो बोलती है, चाहे मैं कल ही पैदा हुई हूँ पर तब भी मैं बहुत खुश हूँ, कोनोहामारू चैन विल। एंड तभी कोनोहामारू से बोल देता है, वेट, रुको, होल्ड ऑन। वो बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना, बट क्या तुम मुझे वो बोलना बंद कर सकती हो? वो उससे पूछती है, क्यों, क्या हुआ? कोनोहामारू बोलता है, देयर इज ओनली वन पर्सन हु कॉल्स मी डैड। वो इधर मोएगी की बात कर रहा है। एंड इसको सुनने के बाद आई वाज लाइक, कोनोहामारू यू फक्ड अप। भाई मात्सुरी के सारे ब्लश गायब हो गए इस समय। कोनोहामारू से बोलता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे बस कोनोहामारू बोलने में? एंड नाउ मात्सुरी इज कोल्ड। वो उससे पूछती है, ओनली वन पर्सन, हाँ, एंड हु इज दैट? कोनोहामारू बोलता है, डोंट रीड टू मच। मात्सुरी बोलती है, कहीं तुम काजा मात्सुरी मोएगी की बात तो नहीं कर रहे? मैं सही हूँ है ना? सो कौन है वो लड़की? आंसर मी सारुतोबी कोनोहामारू। भाई जैसे ही किसी ने तुम्हारा पूरा नाम बोल दिया ना, समझ जाओ कुछ तो कांड हो गया है, तुमने हक दिया उस समय, समझ जाओ। भाई जब स्पॉयलर्स आए थे ना तो ऐसा लग रहा था इनको शुरू से पता था कि ये इनका काटने वाले हैं, पर इन लोगों को इस चीज के बारे में पता था एंड इन्होंने इनका ही काट दिया। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया? बट असलियत में कोनोहामारू ने हक दिया था भाई, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हम फिर से सारदा और मित्सुकी वाले ग्रुप पे जाते हैं और रियो भाई थॉर्न बल्ब को एज अ बेट लगाने के लिए तैयार हैं। वो अपनी छाती से अपना थॉर्न बल्ब निकालता है एंड उसे आसमान में भेज देता है। सारदा कंफर्म करती है कि ये थॉर्न बल्ब उसी की तरह है जिसे उसने पिछली बार देखा था। एंड फिर इधर जिसका मुझे डर था वही हुआ, यू नो, अपनी ब्लड लस्ट वाली गर्ल योडो। भाई उसने पता नहीं क्यों बट उसने जंप मार दी उस थॉर्न बल्ब को लेने के लिए। भाई प्लान बना के आए तो थे, अभी खुद तो बोला मैं निंजा हूँ, और रियो की बेट में यही फंस गई। भाई कल के लौंडे ने इसको मार दिया, कल पैदा हुआ था अभी वो। रियो ने इन सब को अपनी आयरन सैंड के अंदर जकड़ लिया, मतलब वो अब हिल नहीं सकते। एंड इधर रियो बोलता है, हे गॉटचा,
वो बोलता है मुझे लगा ही था कुछ ऐसा होगा। और इस समय इन सबको पता लगता है कि ये बंदा डम नहीं है भाई, वो शिंजू है, एक दिन में वो तुम्हारे 10 साल की पढ़ाई कर लेंगे। वो बोलता है दैट्स सो लो डियर शिनोबी फ्रेंड्स, तुम्हारा बिट्रेयल मुझे ट्रॉमा दे देगा, मुझे लगता है मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद वो उसकी सैंड से सारदा को मैनिपुलेट करके योडो पे अटैक करवा देता है। एंड तभी आर्या अपनी सॉर्ड स्विंग करता है एंड वो बोलता है लोड स्टोन सैंड सीलिंग ब्लेड। वो उसे बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इस जुत्सु को इस तरह यूज करूंगा, दैट आई क्रिएटेड फॉर अस। एंड रियो इधर बोलता है व्हाट द हैक, दिस इज नॉट फेयर। भाई इस चैप्टर के बाद मैं बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि ये लोग पक्का निंजा है क्या, ये शिनोबीज है? लिटरली भाई मेरे को सारदा की बातों पे हंसी आ रही थी जो उसने इस पूरे चैप्टर में बोली है। और इस चैप्टर के कमेंट्स में सब कवाकी को ट्रोल कर रहे हैं। किसी ने कमेंट करा है कवाकी हेट बटन एंड उस पे चैप्टर से ज्यादा लाइक्स है। मैन ये चैप्टर थोड़ा गलत सा था पर चलो ठीक था। चैप्टर 19 का इंतजार है, मैं तुम्हें बताता हूँ चैप्टर 19 में क्या होगा। मैं यहीं पर प्रेडिक्ट करके बताता हूँ तुम्हें। रियू वर्सेस सारदा और मित्सुकी होगी एंड सैंड विलेजेस वाले निंजा लड़ नहीं पाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगे या और कुछ। एंड फिर मित्सुकी और सारदा की मदद करने के लिए बोरुटो आएगा और कोनोहामारू भाई को खुद संभालना होगा भाई सब कुछ। कोनोहामारू भाई ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए तुम मेरी इन वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।